video of class 9th of polynomials. In previous videos, we have already covered up to factor theorem. In this video, we have to know about algebraic identities. It means how many identities are used in your class. And in previous class 8th and 7th, you have already learned some identities. But in this class, we will have to learn some more identities. Now, let's come to know those identities. Algebraic identities. फर्स्ट नंबर पे आपके एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 44 में ये फोर्थ नंबर प्लेस पे दिया होगा आइडेंटिटीज, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये फर्स्ट नंबर पे आता है कि फर्स्ट नंबर पे आइडेंटिटीज क्या है. सपोज आपके पास ऐसा कोई दिया हुआ है, वैसे हम कहेंगे एक आइडेंटिटीज नहीं है बट फिर भी एक आइडेंटिटीज के फॉर्म में यूज होता है. इफ x प्लस ए और x प्लस बी इज गिवन, तो आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो सबसे पहले आपको करना होगा, आप x से ये पूरे ब्रैकेट्स वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x इंटू एक्स प्लस बी. अगेन ये a जो होगा वो फुल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा. और देखिए साइन, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, अगर माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे. हमने लिखा प्लस a इंटू एक्स प्लस बी. नाउ व्हाट कैन यू डू हियर? मल्टीप्लाई x with x, it become x square, and x multiply with b, it become bx. Again plus is here, then plus a multiply with x, it will be ax, and a multiply with b, it gives ab. अब इसको चाहे तुम लिख सकते हैं ऐसे x स्क्वायर प्लस bx, और ax में क्या कॉमन है? x कॉमन है. अगर x को बाहर निकाल लिया जाए तो बचेगा b प्लस a प्लस ab, और यही आइडेंटिटीज आपका दिया हुआ है. क्लियर? तो आपको मैं इसलिए बताया इसका कि इसको हम कैसे फैक्टराइज करके एलेबोरेट करके हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि इसका यूज जो है आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत ज्यादा आएगा. तो मैंने इसको फर्स्ट आइडेंटिटीज माना, इसको पहले एलेबोरेट किया, बाकी जो होगा मैं फर्दर इसको डिस्क्राइब करूंगा. तो इस पे एक हम क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन क्या है? सपोज आपके पास x प्लस 3 और x प्लस 5 दिया गया हो. यूजेस, इन आइडेंटिटीज का यूज होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में किया जाता है. तो अगर x प्लस 3 और x प्लस 5 दिए गए हो तो कैसे इसको सॉर्ट आउट करेंगे? सबसे पहले हमने क्या किया, x को जैसे मैंने बताया यहाँ पे x को मल्टीप्लाई किया x प्लस 5 से, x मल्टीप्लाई विथ x प्लस 5. अगेन 3 पूरे होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5. क्लियर? अब इसको क्या लिखा जा सकता है? x मल्टीप्लाई होगा x से एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई होगा 5 से 5x. क्लियर? प्लस है तो प्लस हमने दिया यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाई होगा x से 3x, और 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से 3 5 जा 15. नेक्स्ट वन, एक्स स्क्वायर इज हियर, 5x और 3x दोनों लाइक टर्म है. हमने क्या किया, दोनों लाइक टर्म्स को एक साथ ऐड कर लिया. 5x और 3x ऐड होगा तो कितना होगा? 8x प्लस 5. ये जो होगा आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा. लेकिन अगर मैं डायरेक्टली इसको आइडेंटिटीज पे पुट करता तो कैसे आंसर आता? आइडेंटिटीज आपका है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बी प्लस ए बी. देखिए यहाँ पे ये x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्म में है, आइडेंटिटीज को वेरीफाई कर रहा है. इसको हम कैसे डायरेक्ट आइडेंटिटीज पे लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 3 प्लस 5, या 5 प्लस 3 लिखते हैं, प्लस ए बी, इट मीन्स 5 इंटू 3 लिख दीजिए. इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 5 3 8 में x से मल्टीप्लाई हमने किया 8x प्लस 5 3 जा 15. सॉरी, यहां भी 15 है. क्लियर? आपको यहां भी आपको आंसर मिला वही, और यहां भी आंसर है वही. इट मींस आइडेंटिटीज को डायरेक्ट फॉर्मूला पे डाल दीजिए या इसको एक्सपेंशन करके लिख दीजिए, आंसर आपका सेम रहेगा. आइए नेक्स्ट आइडेंटिटी पे आते हैं. अगर आपके पास x प्लस वाई होल स्क्वायर दिया गया हो
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमने क्लास 8 में स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ा है, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स पढ़ा है। तो हमने स्क्वायर्स पढ़ा है, तो स्क्वायर्स में क्या होता है कि दो टर्म जो होता है सेम टर्म आपस में मल्टीप्लाई होता है तो स्क्वायर बनाते हैं। तो अगर यहाँ पे आपने एक्सपोनेंट में ही पढ़ा है कि अगर मान लीजिए अगर a इंटू ए लिखा गया हो तो ए स्क्वायर देता है। ए स्क्वायर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, किसी को किसी की जगह पे लिखा जा सकता है। क्लियर? अगर मैं चाहूं तो 15 को 3 इंटू 5 लिख सकता हूं, 3 इंटू 5 की जगह पे 15 लिख सकते हैं और 15 की जगह पे 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। रिजल्ट विल रिमेन सेम, कोई चेंजेस नहीं होगा, केवल फॉर्म चेंज हो रहा है। तो आपको x प्लस वाई द होल स्क्वायर जो दिया गया है इसको क्या लिखा जा सकता है? x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं इसको। अगर इसको ऐसे लिखा जा सकता है तो मैंने पहला आइडेंटिटी इसीलिए बताया था कि इसको किस फॉर्म में हम मल्टीप्लाई करते हैं, कि रिजल्ट जो आता है इसका डायरेक्ट आइडेंटिटीज कैसे निकलता है। तो डायरेक्ट आइडेंटिटीज की बात करें तो इसका आपने क्लास 7th और 8th में भी पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो मैं इसी को लाने के लिए आपको बता रहा हूं कि कैसे आ रहा है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। क्लियर? अब x को पूरे होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कीजिए। हमने मल्टीप्लाई किया x इंटू एक्स प्लस वाई, x जो होगा पूरे x प्लस वाई से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस है तो यहाँ प्लस हमने लिखा y इंटू एक्स प्लस y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा x प्लस वाई। क्लियर? अब इसको कैसे लिखा जा सकता है? x x के साथ मल्टीप्लाई, फिर x y के साथ मल्टीप्लाई। x को x से मल्टीप्लाई हमने किया एक्स स्क्वायर, x को y से मल्टीप्लाई किया एक्स वाई, बीच में प्लस है तो हमने प्लस दिया, फिर यहाँ पे प्लस y को x के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स वाई, y को y के साथ प्लस है तो हमने प्लस दिया, y को y के साथ मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और एक्स वाई दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों को हमने क्या कर लिया? ऐड कर लिया, तो 2xy होगा प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये दोनों आपस में क्या हो गए? सेम हो गए। यानी इस आइडेंटिटी का फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया ये आया, वो डायरेक्ट किस प्रोसेस से आता है आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। यानी आपका अगर कहीं भी ये दिया गया होगा तो उसका यूज हो सकता है इस फॉर्म में लाने के लिए किया गया हो, अगर कहीं ये मिले तो आपको इस फॉर्म में मिलाना होगा। तो आपको दोनों ही पता होना चाहिए कि आप चाहे तो एलएचएस से आरएचएस लाइए, आरएचएस से एलएचएस लाइए, दोनों फॉर्म आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। इस पे एक एग्जांपल देखते हैं हम। सपोज आपके पास दिया गया हो 5a प्लस 6 द होल स्क्वायर। क्या कर सकते हैं इसको? a प्लस इस टोटल को a मानते हैं और इसको b मानते हैं, तो 5a प्लस b 6 द होल स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? 5a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर यानी 5a द होल स्क्वायर प्लस 2ab या 2xy हमने जो लिखा है यहाँ पे, ये जो रिजल्ट निकल गया है 2xy, दोनों में से दोनों सेम ही है। हमने लिखा 2 इंटू एक्स की जगह पे हो जाएगा 5a और y की जगह पे हो जाएगा 6। क्लियर? और फिर प्लस बी स्क्वायर 6 द होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब इसको लिखा जा सकता है 5a द होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर। क्लियर? प्लस है तो प्लस 2 5 10 10 6 जा 60a plus 6 the whole square 36. You will get this one. Is it clear? थर्ड नंबर आइडेंटिटीज को देखा जाता है। If you have given x minus y the whole square, the answer will be x square minus 2xy plus y square. How it comes? First come to know the ideas. ये आपके पास आ कैसे रहा है? इसको हमने जैसे बताया आपको, पहले x माइनस वाई होल स्क्वायर को x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई के फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्लियर? अब हमने क्या किया यहाँ पे x माइनस वाई और x माइनस वाई को हमने क्या किया, जैसे पहले आपको बताया x को हमने x माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया x माइनस वाई, और फिर यहाँ पे माइनस है तो मैंने माइनस लगाया y, और y फिर क्या होगा? x माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा। इज इट क्लियर? फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x को हमने मल्टीप्लाई किया x से, फिर x को मल्टीप्लाई किया हमने y से, तो हमने क्या किया? x को मल्टीप्लाई किया x से तो x स्क्वायर, और माइनस है तो यहाँ माइनस, x को y से मल्टीप्लाई किया x वाई, यहाँ माइनस है तो माइनस हमने दिया, y को x से मल्टीप्लाई किया x वाई। अब यहाँ देखिए माइनस y को माइनस 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 कितना हो जाता है? प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई होगा तो, और y मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर।
इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई कितना होगा, माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्यों, अगर आपको माइनस टू दिया होता तो क्या होता है, माइनस फोर होता है, या कोई भी दो माइनस के साथ इस टर्म में दिया गया हो, माइनस फाइव प्लस माइनस फाइव दिया गया हो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस फाइव, इट विल बी माइनस 10। क्लियर, तो ये माइनस एक्स वाई हुआ, सॉरी माइनस टू एक्स वाई। तो आपको मिला क्या, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में आपको मिल रहा है तो इसका आइडेंटिटीज का फॉर्म ये हुआ, यानी एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इज इट क्लियर? आइए इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपके पास दिया गया हो 7x माइनस 3 द होल स्क्वायर। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। अगर वेरीफाई करना, आइडेंटिटीज आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद रहना भी चाहिए। अगर नहीं याद है तो आपको कैसे इसको ला सकते हैं ये चेक कीजिए। पहले आप 7x माइनस 3 होल स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, 7x माइनस 3 इंटू 7x माइनस 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर? अब इसको क्या कर सकते हैं, 7x को मल्टीप्लाई कीजिए पूरे 7x माइनस 3 से। हमने मल्टीप्लाई किया सेम ऐसे ही, 7x इंटू 7x माइनस 3, और माइनस 3 को मैंने माइनस 3 आ रहा, फिर माइनस 3 किससे पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 7x माइनस 3। क्लियर? अब यहां पे 7x को 7x से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, x मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर। फिर 7x को हमने माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 7 माइनस 3 जा कितना हो जाएगा, 21, माइनस रहा तो वही रहा, 7 3 जा 21, और x है तो x यहाँ पे आया। क्लियर? माइनस है तो यहाँ माइनस हमने दिया, 3 से 7 को मल्टीप्लाई किया 21x, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 3 3 जा 9। अब यहां देखेंगे 49x स्क्वायर माइनस 21x, इट विल बी माइनस 42x प्लस 9। अगर आप डायरेक्ट आइडेंटिटीज पे ब्रेक करते तो क्या होता, फॉर्मूला a माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट आप लिखते 7x द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7x इंटू 3 प्लस बी स्क्वायर 3 द होल स्क्वायर। इसको क्या लिखा जा सकता है, 49x स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14, 14 3 जा 42x प्लस 9। In both condition you will get the same answer. Is it clear? आइए आइडेंटिटीज नंबर 4 पे आते हैं। आइडेंटिटीज नंबर 4 जो है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, लिख सकते हैं इसको x प्लस वाई द होल स्क्वायर माइनस 2x वाई। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आइए इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसके इक्वल है। चेक करते हैं, इसको वेरीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्म है जो हमने आइडेंटिटीज पहले पढ़ा, तो इसको हम तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ऑलरेडी मेरे पास माइनस 2x वाई दिया हुआ है। ठीक है, तो माइनस 2x वाई प्लस 2x वाई गॉन, बचा क्या आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कहीं भी नजर आए तो आप बेशक इस फॉर्म पे बना सकते हैं। एनी डाउट? एग्जाम्पल चेक करते हैं। अगर आपके पास ऐसा दिया गया हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपके पास 9x स्क्वायर प्लस 16 दिया गया हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसको चाहे तो इसको ऐसे लिखा सकते हैं 3x द होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, कर सकते हैं ऐसे। अगर हम ऐसे कर सकते हैं तो देखिए, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ गया। इसको तो ऐसे भी तोड़ा जा सकता है ना, 3x प्लस 4 द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई की जगह पे 4 हो जाएगा। क्लियर? अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर पे आ गया, क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3x इंटू 4 प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 6 4 जा 24x। इसको कैसे लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 6 4 जा
24x प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 24x, ये कैंसिल हो गया 9x स्क्वायर प्लस 16। देखिए तो इसको हम इस फॉर्म में इसको एलेबोरेट किया हमने, तो इस फॉर्म में आया और फिर हमने वेरीफाई कर दिया कि 9x स्क्वायर प्लस 16 इस फॉर्म पे तोड़कर हम फिर ऐसे ला सकते हैं। क्लियर? तो आपको कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन नजर आए तो आपको इस फॉर्म पे चेंज कर सकते हैं। आइडेंटिटीज नंबर 5, आपके पास है x प्लस वाई द होल क्यूब। x प्लस वाई द होल क्यूब को हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? तो x प्लस वाई का होल क्यूब ऑफ आइडेंटिटी जो है इसको कैसे इलिबरेट किया जा सकता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर x प्लस वाई दिया हुआ है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर, कर सकते हैं। अगर इसको ऐसे कर सकते हैं तो एक और टर्म हो सकता है, इसको x प्लस वाई को एज यूजुअल रहने दिया जाए, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर पे आ गया। इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? अगर इसको ऐसे लिखा जा सकता है, अब क्या करते हैं x को पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा मैंने पिछले सारे आइडेंटिटी के साथ करते हैं, यहाँ पे हम फिर इसको y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर हमने किया। नाउ y इज मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं, x को वापस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस x इंटू 2xy, इट विल बी 2x स्क्वायर वाई, अगेन प्लस है तो प्लस रहेगा यहाँ पे x प्लस वाई स्क्वायर, इट विल बी एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर? नाउ प्लस y को मल्टीप्लाई करेंगे x से, y को मल्टीप्लाई करेंगे 2xy से, y को मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर से। तो इसको लिखा जा सकता है y इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई, y इंटू 2xy प्लस 2xy स्क्वायर, y प्लस वाई स्क्वायर वाई क्यूब। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर, 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या आपके पास एक और फॉर्म हो सकता है, और आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को पहले कर लीजिए, वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, और 3x वाई स्क्वायर में क्या कॉमन है, 3x वाई दोनों में कॉमन है। अगर 3x वाई कॉमन निकाल लिया जाए तो बचेगा x प्लस वाई। तो आप दोनों आइडेंटिटीज को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते, दोनों सेम ही है, आप जैसे चाहे उसको उस फॉर्म पे लिख सकते हैं। आइए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगर आपके पास 2x प्लस 5 द होल क्यूब दिया गया होता तो क्या करते हैं? तो डायरेक्ट आप क्या करते हैं, आइडेंटिटी में ब्रेक करते हैं। आप चाहे तो इसको 2x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 5 द होल स्क्वायर करके जैसे मैंने किया, आप इसको यहां तक पहुंच सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट आइडेंटिटीज पे ब्रेक कीजिए। आइडेंटिटी ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी मार्कर नहीं चल रहा है, आइए देखते हैं, इसको तोड़ा सकते हैं 2x द होल ए क्यूब या x क्यूब लिख सकते हैं, x क्यूब प्लस y क्यूब 5 द होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 5 इंटू 2x प्लस 5 लिखा जा सकता है। अब 2x का होल क्यूब कितना होगा, 2 का होल क्यूब हो जाएगा 8x क्यूब, 2x का होल क्यूब हमने किया तो 8x क्यूब मिला, प्लस 5 का क्यूब जो होगा वो 125 होगा। क्लियर? प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, और x है तो x हो जाएगा, और इंटू 2x प्लस 5। क्लियर? अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, 8x क्यूब प्लस 125 प्लस 30x को हम 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 32 जा 60 x स्क्वायर। क्लियर? अब 30x को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 35 जा 150 x। दिस विल बी योर आंसर। आप चाहे तो इसको अरेंज कर सकते हैं थोड़ा सा एक प्रॉपर ऑर्डर में, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 8x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर को पहले कर लेते हैं 60x स्क्वायर, प्लस हमने क्या किया 150x कर लिया, लास्ट में हमने नंबर को डाल दिया 125। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर? आइए नेक्स्ट आइडेंटिटी को देखते हैं।
आइडेंटिटी नंबर 6 नंबर आइडेंटिटी आपका क्या कहता है, यहां देखिएगा आपके पास अगर दिया हो x माइनस वाई द होल क्यूब, आप क्या लिख सकते हैं इसको, जैसे मैंने x प्लस वाई द होल क्यूब के साथ किया, सिर्फ यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, सेम फॉर्मेट जाएगा, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई तो वही रहा, x माइनस वाई के होल स्क्वायर को हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर पे ब्रेक कर दिया। क्लियर। अब हमने क्या किया, x से इसको मल्टीप्लाई किया, फिर y से इसको मल्टीप्लाई किया, पूरे होल ब्रैकेट को हमने मल्टीप्लाई किया, तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। अब क्या करते हैं, इंडिविजुअली हमने मल्टीप्लाई किया, x से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, x से 2xy को मल्टीप्लाई किया, x से फिर वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, तो हमने क्या किया यहाँ पे, x इट विल बी एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, यहां माइनस तो हमने माइनस दिया, y सॉरी यार देखिए माइनस वाई से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस 2xy से एक्स वाई को मल्टीप्लाई हमने किया, तो 2x वाई स्क्वायर माइनस में प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, माइनस वाई क्यूब। क्लियर। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर और माइनस वाई क्यूब। एक आइडेंटिटी इस फॉर्म पे आ सकता है इसका, या आपको इसको ऐसे चाहे तो लिख सकते हैं, पहले जैसे मैंने किया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस दोनों में क्या कॉमन, 3xy कॉमन, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें से बचा क्या, x माइनस वाई। आप चाहे तो दोनों में से किसी एक पे रख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। आइए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन क्या है, अगर आपके पास 2a माइनस 3b का फॉर्म दिया गया होता और इसका होल क्यूब होता, तो क्या करते हैं, डायरेक्ट आइडेंटिटी ब्रेक कीजिए। हमने लिखा इसको 2a द होल क्यूब माइनस 3b द होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू 3b इंटू 2a माइनस 3b। क्लियर। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2a द होल क्यूब हो जाएगा 8a क्यूब माइनस 3b द होल क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27b क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 3 2 जा 6 6 3 जा 18ab और यहाँ पे 2a माइनस 3b। अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18ab से 2a को मल्टीप्लाई किया, 18 2 जा 36a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 18ab से 3b से मल्टीप्लाई किया, 18 3 जा 54ab स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर। तो आप इस हर एक आइडेंटिटी पे मैंने एक एक एग्जांपल दिया, तो एग्जांपल देने के पीछे लॉजिक ये है कि आप एग्जांपल उस आइडेंटिटी को कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है उसको सीख सकें। आइए नेक्स्ट आइडेंटिटीज को देखते हैं। आइडेंटिटी नंबर 7 क्या है, अगर आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया गया होता तो क्या करते हैं आप, इसको लिखते सिंपली एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस एक्स वाई सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखिए वेरीफाई करते हैं कैसे होता है ये। हम क्या करते हैं, एक्स से पूरे को मल्टीप्लाई कर किया हमने, तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, एक्स में हमने क्या किया, इंडिविजुअली सबसे मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई
सेम फंडा यहां पे अप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। क्लियर? अब यहां देखिएगा एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस कैंसिल, एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, बचा क्या आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो आप चाहे तो इसको इस फॉर्म पे लाकर चेक कर सकते हैं। क्लियर? आइए एक एग्जांपल देखते हैं इस पे। अगर आपके पास 8x क्यूब प्लस 27 दिया गया होता तो आपको इसको कैसे आइडेंटिटी पे ब्रेक करते हैं। आइडेंटिटी क्या है कि अगर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू को एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले इसको हम आइडेंटिटी पे लाते हैं, क्या है 2x क्यू को क्या लिखते हैं, सॉरी 8x क्यू को 2x द होल क्यू प्लस 27 को 3 द होल क्यू लिखा जा सकता है। क्लियर? अब इसको इस फॉर्म में लिखा गया है तो 2x द होल क्यू को लिखा जा सकता है क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू को हमने क्या लिखा, a प्लस बी, यानी हमने लिखा 2x प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको हमने तोड़ा, पहले लिखा यहाँ पे 2x द होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई 2x इंटू 3 प्लस वाई स्क्वायर 3 द होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 3 और इसको लिखा जा सकता है कितना 2x का होल क्यू जो होल स्क्वायर जो होगा वो 4x स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x प्लस 3 3 जा 9 के फॉर्म में आ गया। अब क्या कीजिए इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कीजिए इसे। हमने 2x से सबको मल्टीप्लाई किया तो सबसे हो जाएगा ये 2x इंटू 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, फिर हो जाएगा प्लस 3 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। क्लियर? अब मल्टीप्लाई हमने किया, इसको क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 4 जा 8x क्यूब, यहां पे हो जाएगा 2x माइनस 6x जो दिया है यहाँ पे ये हो जाएगा 2x इंटू 6x जो होगा 2 6 जा 12 एक्स स्क्वायर और 2x प्लस 9 जो 2x इंटू 9 जो होगा वो 18x हो जाएगा। प्लस सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होता है, 3 में 4x स्क्वायर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ 12x स्क्वायर माइनस 3 6 जा 18x प्लस 3 9 जा 27। लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं। पहले 8x क्यू है तो 8x क्यू एज यूजुअल रह गया, माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? यहां देखिएगा प्लस 18x माइनस 18x कैंसिल हो गया प्लस 27। देखिए तो हम जहां से चले थे वहीं पे वापस पहुंच गया। इसका मतलब हम इस आइडेंटिटीज का इस्तेमाल अगर जहां पे करना होगा उसको इस आइडेंटिटी इसकी जगह पे अगर ऐसा दिया हो तो इसकी जगह पे ये इस्तेमाल कर सकते हैं या इसकी जगह पे ये इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लियर? आइए नेक्स्ट आइडेंटिटी को देखते हैं। आइडेंटिटी नंबर 8 क्या है, अगर आपके पास एक्स क्यू माइनस वाई क्यू दिया गया होता तो क्या लिखते हैं आप, सिंपली लिखते हैं इसको एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? अब इसका वेरिफिकेशन आपको करना है, जैसे मैंने एक्स क्यू प्लस वाई क्यू को वेरीफाई किया वैसे आप इसको वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं कि क्या आप इसको सॉल्व करने पे ये मिल रहा है नहीं मिल रहा है। आइए इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। क्योंकि अगर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू के प्लेस पे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा होता कुछ, अगर मैं क्वेश्चन देता 27 ए क्यूब माइनस 512। क्लियर? 512 किसका क्यूब होता है 8 का क्यूब होता है। तो सबसे पहले इसको इस फॉर्म पे ब्रेक कीजिए तो 27 किसका क्यूब होता है 3 का होता है, ए क्यूब है 3 ए को कंबाइन हमने कर लिया, इसको हमने क्यूब कर लिया, माइनस तो माइनस 512 को क्या लिख सकते हैं 8 का क्यूब लिख सकते हैं। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्म में आ गया ये। क्लियर? अगर इसको लिखना चाहे हम तो इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई 3a माइनस 8। क्लियर? अब उसके बाद लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर यानी 3a द होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई 3a इंटू 8
प्लस वाई स्क्वायर एट द होल स्क्वायर। क्लियर? इसको लिखा जा सकता है 3a माइनस 8 इंटू 3a द होल स्क्वायर हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 3 8 24a प्लस 8 द होल स्क्वायर 64। क्लियर? अब इसको देखिए तो यहाँ पे 3 इंडिविजुअल 3a से हमने पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3a इंटू 9a स्क्वायर प्लस 24a प्लस 64 और फिर माइनस 8 से हमने मल्टीप्लाई किया, फिर वापस सबको माइनस 8 से वापस मल्टीप्लाई हुआ सारा ब्रैकेट, ये हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 24a प्लस 64। अब देखिए सॉल्व कीजिए इसको। 3a में 9a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 3 9 27, a और a स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a इंटू 24 a मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 24 हो जाएगा 72, a इंटू a स्क्वायर। क्लियर? फिर 3a में हम 64 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 में 64 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 12, 3 6 18 1 192। क्लियर? और a है तो a हो गया माइनस। अब देखिए यहाँ पे माइनस आगे लगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो जितना आगे वाला प्लस सारा माइनस हो जाएगा। 8 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 a स्क्वायर माइनस में प्लस माइनस 8 में 24 से हमने मल्टीप्लाई किया 8 4 जा 28 सॉरी 8 4 जा 32 8 2 जा 16 16 3 19 192 a माइनस प्लस माइनस 8 में 64 से हमने मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 8 4 जा 12 सॉरी 8 4 जा 32 और हो जाएगा 8 6 जा 48 48 3 51 512 192a प्लस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पे प्लस 72a स्क्वायर और यहाँ पे प्लस माइनस 72a स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या 27a क्यूब माइनस 512। फिर हम जहां से चले थे फिर वहीं पहुंच गए। तो आप इसके प्लेस पे इसको लिख सकते हैं या इसके प्लेस पे इसको लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट आइडेंटिटी को जानते हैं। आइडेंटिटी नंबर 9 और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है आपके लिए। अगर आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर दिया होता तो कैसे लिखते इसको लिखा जा सकता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है? अब ये कैसे आया इसको हम चेक करते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर इसको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई किया हमने x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर जेड इंटू वाई से हमने मल्टीप्लाई किया, अब जेड फिर मल्टीप्लाई किया प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इसको लिखा जा सकता है, अब मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया एक्स वाई, फिर एक्स जेड से मल्टीप्लाई किया जेड एक्स प्लस वाई से एक्स में मल्टीप्लाई किया एक्स वाई, वाई में वाई से मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर, वाई में हमने जेड से मल्टीप्लाई किया जेड वाई लिखिए वाई जेड लिखिए। अब इसको फिर हमने क्या किया, ये हो जाएगा जेड एक्स, ये हो जाएगा वाई जेड और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हमने एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ कर लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब क्या हुआ, एक्स वाई यहाँ पे भी है, एक्स वाई यहाँ पे भी है, कितना हो जाएगा 2xy, वाई जेड यहाँ भी है, वाई जेड यहाँ भी है 2yz, जेड एक्स यहाँ भी है, जेड एक्स यहाँ भी है 2zx। देखिए फॉर्मूला डिराइव हो गया। क्लियर? आइए इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है, अगर आपके पास x प्लस 2y प्लस
3z का होल स्क्वायर दिया गया होता तो क्या करते हैं? फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और डायरेक्ट एज यूजुअल लिखा हुआ है, डायरेक्ट आइडेंटिटी पे हमने इसको पुट किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2y द होल स्क्वायर प्लस 3z द होल स्क्वायर प्लस 2xy, तो 2 इंटू xy क्या है? x इंटू 2y, x इंटू 2y प्लस 2yz, 2 इंटू 2y इंटू 3z, अब प्लस 2zx, 2z 3z है और x की जगह कितना है? x ही है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर 2y द होल स्क्वायर 4y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3z द होल स्क्वायर जो होगा 19z स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4 xy प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 yz प्लस 2 3 जा 6 x 2 3 जा 6 zx। दिस इज योर रिजल्ट। क्लियर? तो इस आइडेंटिटी पे हम इसको पुट करके वैल्यू ला सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी आपके लिए बहुत यूजफुल है, इसका बहुत ज्यादा यूज है, तो आप केयरफुली इस आइडेंटिटी को माइंड मेकअप करके सॉल्व कीजिएगा और अच्छे से इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आने वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, जिससे आप आसानी से इसे बना सकें। आइडेंटिटी नंबर 10 क्या है? अगर आपके पास एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz दिया गया हो तो इसका आइडेंटिटी होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर? ये भी आपको खुद वेरीफाई कीजिएगा, आप इंडिविजुअली सबसे एक्स से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर वाई से सबको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जेड से सबको मल्टीप्लाई कीजिए और सॉल्व कीजिए। सिंप्लीफाई करने पर रिजल्ट आपको यही देगा। क्लियर? तो आप एक बार वेरीफाई करके चेक करेंगे कि एक्चुअली आपका आइडेंटिटी करेक्ट है या नहीं। क्लियर? आइए इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से पहले हम देखते हैं कि अगर आपके पास एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इज इक्वल टू ये दिया गया हो, अगर कहीं x प्लस वाई प्लस जेड इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो जाता, देन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू जो होता वह 3xyz देता। इसका भी बहुत यूज है। ठीक है, एक आइडेंटिटी इस फॉर्म पे इसी से डिराइव होकर ये निकला। क्यों? अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 निकलता, अगर इसके प्लेस पे हम 0 करते और ये प्रोडक्ट के फॉर्म में 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो रिजल्ट क्या हो जाता है? 0 हो जाता। तो इसका मतलब इसके प्लेस पे क्या लिख सकते थे? 0। तो ये टोटल जो होता 0 के इक्वल होता, देन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता? माइनस 3xyz। इधर आता तो क्या हो जाता? प्लस 3xyz हो जाता। तो दिस वर योर होल आइडेंटिटीज। योर exercise of NCERT 2.5 is based on these identities. You have to be careful